हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, हमारे दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है हमारी पूरी बॉडी का जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब हमारे ब्रेन और बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में जो भी मैसेज, ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं, उनका काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसी की वजह से हमारी ब्रेन और पूरी बॉडी में मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? बेसिकली ये 3 टाइप का होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इसी में कौन से आते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब जो ब्रेन होता है इसमें 8 तरह की क्रेनियल बोन्स होती हैं जो क्या करती हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब जो क्रेनियल बोन जो होती हैं इसमें होते हैं फाइब्रस जॉइंट। अब जो नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन में क्या होती हैं? 12 तरह की नर्व्स होती हैं। ठीक है, पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। एंड जो स्पाइनल कोड होती है उसमें होती हैं 31 जोड़ी नर्व्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं एंड जो स्पाइनल कोड की नर्व्स होती हैं इनको मिलाकर बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है बॉडी एंड ब्रेन में। अब नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है? कुछ बेसिक जो हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे क्या हो गया? हार्ट बीट हो गया, ठीक है, ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये वाले सारे एक्शन कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं उनको मिलाकर बनता है, लेकिन ये कुछ क्लियर नहीं है कि किन किन को मिलाकर बनता है। अब जैसे ब्रेन में 12 जोड़ी, ठीक है, नर्व्स होती हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी होती हैं। अब इनके कुछ कुछ पार्ट, जैसे थोड़ी सी ब्रेन की, ठीक है, नर्व्स होगी और थोड़ी सी स्पाइनल कॉर्ड की, इन दोनों का मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट है ब्रेन। अब ब्रेन क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी, ठीक है, जो भी एक्शन या जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है उन सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे थॉट हो गया, मेमोरी, सोचना, इमोशन, टच, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर, ठीक है, और भी जो भी बॉडी, ठीक है, फंक्शन करती है उन सभी का कंट्रोल किसके पास होता है? ब्रेन के पास। अब ब्रेन में क्या होता है? 8 तरह की क्रेनियल बोन होती हैं जो ब्रेन हमारे को प्रोटेक्ट करती है किसी भी बाहरी चोट से। ठीक है, स्कल में होती हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब ब्रेन में क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है वो 1300 से 1400 ग्राम तक हो सकता है। अब ब्रेन में एक चीज़ पाई जाती है, मैनिजाइसिस। ठीक है, यो क्या करती है? हमारा जो ब्रेन होता है इसको टच होने से बचाती है। कौन से? हमारे स्कल से। ठीक है, ब्रेन जो है वो हड्डी यानी कि स्कल से टच ना हो। अगर ये टच हो जाए तो उसके बाद हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिजाइटिस। ठीक है, सीरियस एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है जिसको मैनिजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रेन में क्या होती हैं? 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या करती है? ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करती है। इसकी इन्हीं की वजह से, ठीक है, ब्रेन जो होता है वो अच्छे से हमारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट है कि ब्रेन जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, बेसिकली 2 टाइप के सेल होते हैं जिनसे मिलकर बनता है, न्यूरॉन सेल एंड ग्लियल सेल। अब जो न्यूरल सेल है इसको हम लोग जो न्यूरन सेल है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। ये क्या करते हैं? जो सिग्नल होते हैं, ठीक है, मैसेज होता है, वो सेंड और रिसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो 90% पार्ट है
वो न्यूरन सेल का ही मिलकर बना होता है और ये हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो नर्व सेल होते हैं या फिर न्यूरन सेल होते हैं, इसमें सेंट्रोइल जो होता है वो नहीं पाया जाता। मतलब अगर इसमें सेंट्रोइल्स नहीं होगा तो इसमें क्या है, किसी भी तरह की सेल डिवीजन नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रेन में अगर किसी भी तरह की चोट लग जाए तो उसमें क्या है, कोई भी रिकवरी नहीं होती, पर्सन की सीधे ही डेथ हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो अपना हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि अगर अनदर पार्ट बॉडी के किसी भी हिस्से में चोट लग जाए तो उसकी तो रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर चोट ब्रेन में लग जाए तो उसकी कोई भी रिकवरी नहीं होती, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। अब इसका एक और फंक्शन भी है, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, अगर सेल डिवीजन, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या है, कैंसर का रूप ले लेता है। उसी की वजह से, ठीक है, कैंसर होता है अगर सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाए। अब इसमें सेंट्रोइल्स नहीं है, सेल डिवीजन नहीं होगा तो ब्रेन में किसी भी तरह का कैंसर नहीं हो सकता। अब कुछ केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि फिर भी आपने लोगों ने सुना होगा कि कई बार कुछ लोगों को ब्रेन कैंसर हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है। अब ब्रेन का जो 10% पार्ट है बाकी का, अब 90% पार्ट तो न्यूरन सेल से मिलकर बना है। अब जो 10% पार्ट है वो गिलियल सेल से मिलकर बनता है, और गिलियल सेल में क्या है, सेंट्रोइल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है। सेल डिवीज़न होने की वजह से, अब इसी 10% पार्ट की वजह से ही ब्रेन में कैंसर हो जाता है। लेकिन ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा नाजुक पार्ट है। तो ब्रेन में क्या है, सबसे पहले जो स्टेज होती है कैंसर की, वो एक छोटा सा ट्यूमर ही होता है। अब ब्रेन नाजुक पार्ट होने की वजह से पर्सन पर्सन में जो है वो कैंसर बनता ही नहीं है। तो जैसे ही उसको ट्यूमर होगा तो उसी में ही पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सब कैसे होता है, गिलियल सेल की वजह से, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हो जाती है। अब नेक्स्ट है न्यूरल सेल, ठीक है। न्यूरल सेल को ही हम लोग बोलते हैं नर्व्स सेल। अब इसी में पाया जाता है साइनेप्स, जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है और ये मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करता है नर्व्स टू ब्रेन तक, ठीक है। यही मैसेज ट्रांसफ़र करता है। अब न्यूरॉन सेल की, ठीक है, जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन एक्सॉन की वजह से, ठीक है, मैसेज जो है वो, सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं। अब एक्सॉन जो होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं होते, इनके बीच में क्या होता है, एक्सॉन के बीच थोड़ा सा गैप होता है। अब इन गैप के बीच में जो मैसेज को आगे लेकर जाने का काम करता है वो कौन करता है, सोडियम। अब कई बार क्या होता है कि गर्मियों में ज़्यादा पसीना आने की वजह से, ठीक है, हमारी बॉडी में से सोडियम बाहर निकल जाए, पसीना ज़्यादा आ जाता है तो सोडियम की कमी हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कई बार लोग क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उनको क्या दिया जाता है, लेमन, नींबू पानी, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के दिया जाता है। तो नमक की वजह से ही जो सोडियम की कमी है वो पूरी हो जाती है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनमें भी क्या है, सोडियम की कमी होने लगती है। तो सोडियम की कमी होने की वजह से उनमें, ठीक है, सिग्नल अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होते, तो उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है। अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। 66% जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन में ही आता है हमारे ब्रेन का। अब इसके फोर ब्रेन के जो फर्दर पार्ट है, इसमें आता है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो मिड ब्रेन होता है इसमें आता है कॉर्पोरा, सेरिब्रल, पेंड्यूकल। जो हिंड ब्रेन होता है इसके पार्ट है सेरिबेलम एंड मड्यूला ऑब्लंगाटा। अब इन सभी को हम लोग, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फोर ब्रेन का पार्ट जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है। कहाँ होता है, ये लोकेटेड होता है जो हमारा स्कल होता है इसके फ्रंट एंड टॉप में, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। ऊपर वाला जो रेड कलर का पार्ट है ये क्या है, सेरिब्रम। अब
हमारी जितनी भी मेमोरी होती है, जो भी हमारी याददाश्त होती है, ठीक है, कुछ भी हम लोग याद करते हैं, इमेजिन करते हैं, थिंक करते हैं, वो सभी कहाँ पे स्टोर होता है? तो सेरिब्रम की वजह से। ठीक, जिनका सेरिब्रम अच्छा होगा, अच्छे से काम करेगा, उनकी मेमोरी अच्छी होगी, ठीक है, उनकी याद करने की शक्ति भी अच्छी होगी। अब जिनका कमज़ोर होता है वो इजीली चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर जैसे लोग मतलब बूढ़े होने लगते हैं, थोड़ी ओल्ड एज हो जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है। तो वो इसी की वजह से ही होता है, उनका सेरिब्रम क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है, उनको चीज़ें याद नहीं रहती। अब रीडिंग बुक, ठीक है, कुछ भी हम लोग रीड करते हैं, लर्न करते हैं, गेम्स को प्ले करते हैं, इन सभी चीज़ों का कंट्रोल किसके पास होता है? सेरिब्रम के पास। अब मोटर एक्शन, ठीक है, जैसे वॉकिंग हो गया, ईटिंग, जंपिंग, रनिंग, कुछ चीज़ों को होल्ड करना, इन सभी चीज़ों में भी हेल्प कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है, और भी कुछ फंक्शन हैं जो सेरिब्रम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ये नीचे दिए हुए आप लोग एक बार, ठीक है, इसको रीड कर लेना। अब नेक्स्ट जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है, बाहर क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमारी बॉडी को कैसे पता चलती है, हमारे ब्रेन को कैसे पता चलती है? तो थैलेमस की वजह से ही। अब बाहर गर्मी है, बाहर ठंड पड़ रही है, ठीक है, हमें गर्मी लग रही है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या किसी ने हमें मारा, कोई बाहर से चोट लगी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है थैलेमस। फोरब्रेन का पार्ट है थैलेमस। अब जैसे ही, ठीक है, थैलेमस क्या होता है, जो शराबी होते हैं, ड्रंकर होते हैं, उनका थैलेमस अच्छे से काम नहीं करता। अब जैसे ही किसी ने, ठीक है, शराब पी, अब उसको आप मारो पीटो चाहे कुछ भी करो, आप सुबह उसको पूछ लो, उसको पता ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो कैसे भूल जाता है? क्योंकि उसका थैलेमस काम नहीं करता। अब जैसे ही वो सोकर उठता है, वो उसका थैलेमस एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि पहले क्या हुआ था। तो थैलेमस क्या करता है? बाहर की इन्वायरमेंट की जानकारी हमें देता है। अब अगला जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जैसे थैलेमस जो था वो बाहर की इन्वायरमेंट की जानकारी हमें देता था, तो हाइपोथैलेमस जो है वो इनर इन्वायरमेंट की जानकारी हम लोगों को देगा। अब ये कहाँ होता है? ठीक है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो सेंटर ऑफ द ब्रेन में, ठीक है, होता है। अब जैसे कि कुछ हार्मोन्स है, जैसे हार्ट रेट हो गया, ठीक है, हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है बॉडी का, जैसे हार्ट रेट हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक है, हमारी ग्रोथ हो गई, हम किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी से नफरत हो रही है, इन सभी हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की वजह से ही ह्यूमन का नेचर डिसाइड होगा, क्योंकि ह्यूमन किसी से प्यार कर रहा है या फिर उसको किसी से नफरत हो रही है, वो कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, कॉर्पोरा एंड सेरेब्रल पेंड्यूकल। ठीक है, ये दोनों कौन से हैं? मिड ब्रेन के पार्ट। अब जो कॉर्पोरा है, इसका क्या काम है कि हमारी आंखें, ठीक है, जो भी देखती हैं, या फिर हमारे कान जो सुनते हैं, इन सभी सिग्नल को सेरिब्रम तक, ठीक है, पहुंचाता है, और सेरिब्रम फर्दर इसको प्रोसेस करके बताता है हमारे ब्रेन को कि हमने क्या देखा और क्या सुना। तो देखने और सुनने के जो भी सिग्नल होते हैं उनको सेरिब्रम तक लेकर जाता है कॉर्पोरा, और उसके बाद, ठीक है, अब सेरिब्रम के पास सभी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेन मेमोरी जो होती है हमारी वो सेरिब्रम ही है, तो इसी से पता चलता है कि हमने क्या देखा और क्या सुना। अब जो अगला पार्ट है वो है सेरिब्रल पेंड्यूकल। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड तक, जो हमारे ब्रेन के क्या है, हमारी स्कल के पीछे होती है, रीढ़ की हड्डी तक फैली हुई होती है, तो उसको, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है सेरिब्रल पेंड्यूकल। ठीक है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। अब जो नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। ठीक है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, सेरिबेलम एंड मड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, जो सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। अब इसका मेन काम है पोस्चर को, हमारी बॉडी का जो पोस्चर है इसको मेंटेन करना, ठीक है, मसल्स टोन को
मसल जो टोन होती है उसको कंट्रोल करना एंड बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों में जो होता है सेरिबेलम वो थोड़ा कम काम करता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी को इसकी हैबिट हो जाती है, तो बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको चलने में कितनी प्रॉब्लम होती है। वो पहले अच्छे से चल नहीं पाते, ठीक है, जन्म के टाइम। अब धीरे धीरे हम लोग उनको चलना सिखाते हैं, तो जैसे ही हम लोग उनको चलना सिखाते हैं तो उनका सेरिब्रम क्या होता है, उस चीज़ की हैबिट में आ जाता है। पहले वो लड़खड़ा कर चलेंगे और बाद में धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही वो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से चलने लग जाते हैं। ऐसे ही जब हम लोग, ठीक है, बाईसाइकिल को राइड करनी है, अब पहले हमें नहीं आती तो हमारा क्या है, सेरिबेलम जो है वो उसकी हैबिचुअल नहीं है, उसको उसकी आदत नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली बाईसाइकिल को चलाएंगे तो हमारा जो सेरिब्रम है वो उसकी हैबिचुअल में आ जाता है, तो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है और कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मड्यूला ऑब्लंगाटा। अब कुछ बॉडी के, ठीक है, कुछ फंक्शन होते हैं जिनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट, ठीक है, सांस लेना, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग, ठीक है, हमारी आँखों की जो पुतली होती है प्यूपल, उसका साइज़ कैसा होगा, डाइजेशन फूड, ठीक है, फूड को डाइजेशन करने में ये सब हेल्प कौन करते हैं, मड्यूला ऑब्लंगाटा। अब हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन के नीचे ये जो ब्लैक कलर का होल दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा, ठीक है, होल होता है स्कल के नीचे, जो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोरामन मैग्नम। ठीक है, ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा होल होता है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या है, इसको हम लोग सेकंड ब्रेन भी बोल देते हैं। ये क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है, ब्रेन एंड बॉडी के बीच में जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं उन सभी में हेल्प करती है स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, मेन जो होते हैं वो 3 पार्ट हैं, सर्विकल, थोरैटिक एंड लंबर। ठीक है, ये क्या है, इसके मेन 3 पार्ट हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, 31 जोड़ी, ठीक है, नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं हमारी बॉडी से, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, 31 पेयर, और टोटल कितनी हो गई, 31 पेयर एक लेफ्ट साइड एंड 31 पेयर जो होगी वो राइट साइड होगी, तो दोनों को मिलाकर बन जाती है 62। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सर्विकल जो होगी सेगमेंट, उसमें आती हैं 8 सेगमेंट नर्व्स, एंड जो थ्रेटिक होते हैं सेगमेंट उसमें आती हैं 12 जोड़ी नर्व्स। ठीक है, जो लंबर होते हैं उसमें, उस सेगमेंट में आती हैं 5, और जो सैक्रल होते हैं इसमें भी 5 आती हैं, और कॉक्सियल में आती हैं 4। ठीक है, ये सारी नर्व्स हैं, आप लोग इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना। अब नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब भी हमारा ब्रेन कहीं भी बिजी होता है तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करती है स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे आप लोगों ने कई बार लाइब्रेरी में देखा होगा कि जब हम लोग काम करने लगते हैं, ठीक है, बिजी होते हैं स्टडी में, तो ब्रेन क्या है, हमारा सारा कंट्रोल हमारी स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है कि ठीक है, अब कुछ भी हो जाए, मैं तो पढ़ने में बिज़ी हूँ, अब ब्रेन जो है वो पढ़ने में बिज़ी है, तो बाकी का जो एक्शन है बॉडी का कुछ भी वो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, परफॉर्म करेगी। अब जैसे हम लोग पढ़ने में बिज़ी होते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे फ्रेंड पीछे से आकर हमको ऐसे टैप करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से, ठीक है, डर जाते हैं कि क्या हुआ, और पीछे को देखने लगते हैं। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो हमारा फ्रेंड ही है, और बॉडी क्या होती जाती है, पूरी नॉर्मल हो जाती है। अब जैसे ही किसी ने हमें आकर टच किया, ठीक है, हमारा ब्रेन तो था पढ़ने में बिजी, अब स्पाइनल कॉर्ड को तो पता नहीं है अभी क्या है, क्योंकि उसको मतलब हैबिट नहीं है कि रेगुलेटर फंक्शन करने की, क्योंकि रेगुलेट जो फंक्शन करता है, जो रेगुलर ही करता है, वो तो हमारा ब्रेन है। अब जैसे ही किसी ने टच किया तो जो 31 पेयर, ठीक है, नर्व्स थी, ये रेडी हो गई। इसने क्या किया, ब्रेन को जल्दी से सिग्नल भेजा, और ब्रेन ने जब पीछे देखा तो फिर वो
ऐसे शांत हो गया, क्योंकि उसने देखा कि ये तो हमारा फ्रेंड ही है। तो इस तरह के ठीक है रिफ्लेक्स एक्शन, जो अचानक होने वाले एक्शन, उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। अब इसमें क्या है, स्नीजिंग, कफ एंड ब्लिंक ऑफ द आइज, ठीक है, आइज को ब्लिंक करना, इन सभी को भी कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।